ये बोल रहा है केले नहीं खाएंगे पानी पूरी खाएंगे। ये बोल रहा है केले नहीं खाने पानी पूरी खानी। पानी पूरी तो मैं खिला दी इसको। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तब गाड़ी वहीं से मोड़ देते हैं पूरी। हेलो जी, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और सुंदरता को मद्देनजर रखते हुए भगवान ने मेरे काले टीके की व्यवस्था कर दी है। और जैसा आप देख रहे हैं पसीने के रेले उतर रहे हैं। इस वजह से उतर रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी गर्मी में इतना पसीना होता है, शर्ट पूरा भीग जाता है और अभी भी भीग चुका है। और गर्मी भी पहले से ही बहुत ज़्यादा, ऊपर से मुझे पसीना तो आता ही है। और पता नहीं मेरा पसीना कैसा नमकीन पसीना है, जो कपड़ों पे नहीं होता है, वाइट वाइट दाग हो जाते हैं पसीने के अंदर, वो मेरे एक दिन में हो जाते हैं, एक दिन में। तो अभी चलते हैं, सिटी जा रहा हूँ कुछ काम से, निपटा के आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोलेरो ने बोल दिया सीट बेल्ट पहनने का, तो पहन लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ये चलते हैं अपने शहर की तरफ। चलो बैठो। तो हॉस्पिटल आए थे और हॉस्पिटल में ही 3-4 घंटे हो गए। पापा ने बोला था 4 बजे तक वापस आ जाना, लेकिन 2 तो यहीं बज गए, 2:30 बज गए। अभी एक और हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ घंटा भर लगेगा और थोड़ा बहुत काम है। मतलब 4 बजे पहले तो नहीं जा पाएंगे किसी भी हाल में। दोस्तों मैं जैसे ही चला हॉस्पिटल से, और पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी सीधी बूढ़ी के ठेले के पास आ गई है, पता नहीं क्यों। अब आ ही गई है तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। चलो चलता कुछ खा लेते हैं। मन तो नहीं था पर अब क्या करें। ये खड़ी स्कॉर्पियो है S11 क्लासिक, और ये खड़ी थार रॉक्स। भाई इसकी जो रोड प्रेजेंस है और लुक है नेक्स्ट लेवल। इसी तरीके से देखे तो थार रॉक्स ने सबके लुक्स को पीछे रख दिया। स्कॉर्पियो चाहे क्लासिक हो, एन हो, एक बार तो फॉर्च्यूनर को भी लुक्स में पीछे रख दिया। कसम से क्या गाड़ी है। सही मायने में देखा जाए तो स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो S11 क्लासिक या महिंद्रा की जो भी गाड़ियाँ हैं, सबको थार रॉक्स ने पीछे छोड़ दिया। क्या लुक है यार, क्या लुक है, कसम से क्या लगती है गाड़ी। मज़ा ही आ गया देख के। कई बार दिखती रहती है आजकल, कई लोग ले रहे हैं यहाँ जालोर में, तो पूछो ही मत, इतनी थार रॉक्स आ चुकी है, पूछो ही मत। हर गांव में एक दो तो है ही। कसम से क्या गाड़ी बनाई है। 5 सीटर है, अगर 7 सीटर होती तो और ज़्यादा बिक्री होती मेरे हिसाब से, क्योंकि गाँव में 7 सीटर गाड़ी है, गाड़ियों की ज़्यादा डिमांड है। अगर 7 सीटर होती तो गांव में और गाड़ी आएगी। हॉस्पिटल का काम था वो हो गया कंप्लीट। फिर मम्मी को बाज़ार में थोड़ा सा काम था मार्केट में, तो मम्मी और चंचल वगैरह मार्केट गए। और मुझे काम है जो मोटर लेनी थी वो, तो मैं उसको ढूंढने के लिए अभी जा रहा हूँ मार्केट में। हो सके अगर मिल गई तो लेके आऊँगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ अभी। पहले मैंने सोचा था गाड़ी यहीं रोक के करण को बुला देते हैं स्कूटी पे, ताकि आराम से मार्केट में घूम कर ले आए। पर करण का कॉल लग नहीं रहा, तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। अगर उसका कॉल वापस आ जाता है तो गाड़ी रख देंगे कहीं, और फिर उसकी स्कूटी लेके मार्केट में घूमेंगे पूरे, और कहीं ना कहीं से ले लेंगे मोटर। तो यार मोटर तो मिल नहीं रही। ये मैंने वो कूलर वाली घास ले ली, क्योंकि जो मेरे रूम में जो कूलर लगाया उसमें हनी कॉम्ब है, और हनी कॉम्ब से ठंडा नहीं होता कसम से। तो मैं घर जाके हनी कॉम्ब हटा के ये वाली घास लगा दूंगा, तो कूलर होगा एकदम ठंडा। 5-6 दुकानों में घूम गया, वो मोटर मिल नहीं रही। 2-4 आगे और है, वहाँ भी देख लेता हूँ। गाड़ी को यहीं छोड़ता हूँ, पैदल ही जाके देख लेता हूँ। ये सारी दुकानें एक लाइन में ही हैं। प्रेशर बूस्टर पंप ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे आ गया हूँ। गाड़ी पड़ी है वो वहाँ बहुत दूर पड़ी है। बूस्टर पंप ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर आ गया हूँ। एक ऊपर से इतनी गर्मी, और जो चाहिए था वो मिला भी नहीं। अपन पहुँच गए गाड़ी के पास। अब सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं। यही तो है ई कॉमर्स की ताकत, जो कहीं नहीं मिलता वो मिल भी जाता है और घर तक देने भी आते हैं। और इतनी भारी गर्मी में कोई चीज़ यहाँ मिल नहीं रही है, और अब अमेज़ॉन पे वाजिब दाम में और सही रेटों में आपके घर पे देने आएंगे ऐसी गर्मी में, और क्या चाहिए। इसलिए ई कॉमर्स बिजनेस इतने सक्सेस है। तो चलो अपन निकलते हैं, पहले पेट्रोल भरवाते हैं और फिर देखते हैं यार कहाँ जाए, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी पूछो मत। गाड़ी में भी बैठ नहीं सकते, हालत ख़राब हो जाएगी कस। पेट्रोल भरवा दिया, और पेट्रोल पंप के यहाँ पे थोड़ी सी छाया है तो ठंडी ठंडा लग रहा है थोड़ा सा।
मन तो कर रहा है यहीं बैठ जाऊँ पर पेट्रोल पंप पे गाड़ी ऑफ करके, क्योंकि जहाँ मम्मी और उनको मार्केट में छोड़ा वहाँ बिल्कुल भी पार्किंग की जगह नहीं है छाया में। थोड़ी सी भी के बैठ सकूँ वहाँ पे। करण एक बार उसका कॉल आ जाए तो मेरे को जगह मिल जाए, मैं उसके घर जाके बैठ जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए देखते हैं कोई छाया वाली जगह मिले। ओ याद आया, अभी जस्ट के पापा ने वाइपर डलवाने का बोला था। अभी चलते हैं, पहले गाड़ी का वाइपर डलवा देते हैं, उसके बाद देखेंगे कहीं रुकना होगा तो। अभी अपने कूलर के लिए घास ले ली है, पहले हनीकॉम था उसमें, आज जाके उसको हटा दूंगा और घास लगा दूंगा। उसके बाद जो कूलर हवा देगा ना, कसम से, जो पापा के रूम में जो कूलर लगा है सिम्फनी का, सेम वैसी हवा देगा। मैंने देखा कि अगर घास लगी हो ना तो जो हनीकॉम से 3 से 4 डिग्री तक कम टेम्परेचर कर देता, मतलब और ज़्यादा ठंडा कर देगा 3 से 4 डिग्री तक। तो वही है यूज़फुल, तो उसको लगाऊंगा मैं उसमें आज जाके। अरे दादाजी जल्दी गाड़ी ले लो, गाड़ी वहीं से मोड़ देते पूरी। कहाँ ले जा रही ना, वो आगे ही खड्डा है। अपनी बोलेरो के जो पुराने वाइपर थे वो कुछ ऐसे थे वाइपर ये, और अभी जो वाइपर लगे हैं वो कुछ ऐसे हैं जो आजकल नए हैं। मुझे लगता है ये जो नई B6 है ये बोलेरो, उसमें ऐसे लगते होंगे, लेकिन पहले इस टाइप के वाइपर आते थे। अब इन वाइपर में थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, इस टाइप के आने लग गए ये जो है ना, मतलब ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। तो चलते हैं, अपना एक और काम हो गया गाड़ी में वाइपर डलवाने का, क्योंकि जो वाइपर था वो पूरा ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से कांच पे स्क्रैच आ रहे थे। तो चलते हैं अब यहाँ से। तो मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और मैं गाड़ी में बैठ नहीं सकता, और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली कि गर्मी इतनी ज़्यादा है और गाड़ी में इतनी गर्मी लगेगी कि बैठ नहीं सकता मैं। तो मम्मी इनको कॉल किया, उनको काफ़ी टाइम लगेगा अभी वहाँ से फ्री होने में मार्केट से। तो मैं अपने एक फ्रेंड के पास जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उसके ऑफिस में एसी लगी है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ, वहाँ बैठूँगा आराम से एसी में मस्त। तो चलता हूँ अभी। यह है भिनमाल का फेमस नाहर हॉस्पिटल, यही मेरा फ्रेंड है, तो मैं जाता हूँ अंदर। तो मैं हॉस्पिटल तो पहुँच चुका हूँ, हॉस्पिटल तो आ गया, उस चिराग का चैम्बर ढूंढ रहा हूँ। यह है भिनमाल का सबसे बड़ा और फेमस हॉस्पिटल, और ये जो है ये मेरे फ्रेंड का चैम्बर है, डॉक्टर चिराग ललित शर्मा का। मम्मी और चंचल का कॉल आया कि वो फ्री हो गए। यहाँ पे 1 घंटे भर से बैठा हूँ चिराग के पास, और क्या मस्त टाइम निकला। एसी चालू थी और फ्रेंड है पुराना मेरा, तो काफ़ी बातें की हमने, तो टाइम निकल गया जैसे तैसे। अभी मैं जा रहा हूँ, मम्मी का कॉल आया कि वो फ्री हो गए, तो उनको लेके फिर निकलता है घर की तरफ। हाँ, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उसके काफ़ी पेशेंट आ रखे थे। काफ़ी देर से बढ़िया मस्त चैम्बर में बैठे थे उसके ऑफिस में एसी में। इस गर्मी में क्या सुकून मिला वहाँ जाके। अब मैं जैसे ही बाहर आया हूँ जल रहा हूँ, क्योंकि इतनी देर से मैं घंटे भर से वहाँ एसी में बैठा। वहाँ पेशेंट थे तो मैंने भी रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं किया। बैठे हम पुराने दोस्त हैं, हम उदयपुर में साथ में थे, तो काफ़ी बातें की। और बस अभी मैं निकल रहा हूँ उनको लेके, फिर सीधे घर को निकलते हैं, क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, पूछो ही मत। अभी 7-8 बजे तक गर्मी पड़ रही है, क्योंकि 8 बजे तो ठंडा होना चाहिए। तो ये मैं आ गया और मम्मी वहाँ पे आम लेने में बिजी है। क्या क्या लाया है? अच्छा ड्रेस ले आज। तो शॉपिंग करके आ गए, मुझे चाहिए थी ये सॉक्स, तो ये भी ले आए हैं। क्या क्या लाया? और आम ले आए, स्लीपर ले आए, अच्छी खासी शॉपिंग कर लाए। चलते हैं अभी। मम्मी का है तो मम्मी वहाँ शॉपिंग कर रही है, सब्जी की शॉपिंग कर रही है, उनको करने देते हैं तक हम बैठे हैं अंदर। सारा काम हो गया, बस एक काम बाकी था मेरा नहीं, चंचल का। चंचल का मन था वो पानी पूड़ी खाने, वो पानी पूड़ी जिसमें वो होते हैं 6 फ्लेवर अलग अलग पानी वाली, वो तो मैं लेके जा रहा हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का व्रत है। और ये मम्मी ने मेरे को कॉल किया कि इन दोनों को कुछ खिला, जबकि मैं इन दोनों को पहले ही कुछ खिला चुका हूँ। तो मम्मी बोल रही है इन दोनों को मैं पहले ही पानी पूड़ी खिला चुका हूँ, और मम्मी बोल रही है इनको 1-1 किलो केले दिला दे। तो मम्मी पे है, मम्मी बोल रही दिला देंगे।
तो जैसा कि मम्मी ने बोला था, मैंने इन बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला कि वहाँ सब्जी वाले के पास जाओ और जो भी फल फ्रूट चाहिए ले लो, मैं आ ही रहा हूँ वहाँ पे। तो इन बच्चों ने बोला कि हमें तो फल फ्रूट नहीं चाहिए, हमें चाहिए। तो देखो इन्होंने क्या बोला आगे। ये बोल रहे केले नहीं खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे। ये बोल रहे केले नहीं खाने, पानी पूरी खानी। पानी पूरी तो मैं खिला दी इसको। पानी पूरी तो खा दी ना, क्या लगा? केले खाने? अभी तो खाई पानी पूरी, अभी तो खिलाई नहीं खिलाई? हाँ, पानी पूरी खा, पानी पूरी खाओ, खिला दूँ? हाँ, चल जा खा ले मारा। तो मम्मी ने इन बच्चों को बुला के बोला कि वहाँ से 1-1 किलो केले ले लो। मम्मी ने बोला 1-1 किलो केले ले लो और खा लो। तो ये बोलता है नहीं केले नहीं, हमें तो पानी पूरी खानी है। पानी पूरी वाले को पैसे दे दिए, वो खिला देगा इनको। चलता हूँ वहाँ पे सोडा पीने के लिए। तो लगभग सारे काम हो गए हैं, एक काम बाकी था सुपरमार्केट का, जो मम्मी को यहाँ से तेल लेना था खाने का और पापड़ वगैरह कुछ लेने से। मम्मी चलते हैं सीधे घर। लगभग 5 बज गए हैं, पापा भी घर पे आ गए होंगे। पापा की कॉफ़ी का टाइम हो रहा है, तो उनकी कॉफ़ी के टाइम से पहले पहुंचना तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे तो ठीक रहेगा। अभी निकलते थोड़ी सी देर में यहाँ से। शहर में जैसे हम 12 बजे आए थे, लगभग नहीं 12 बजे नहीं 11, हाँ 12 बजे के लगभग जब हम आए थे यहाँ पे, पूरा शहर सूना पड़ा था, सूना। क्योंकि इतनी गर्मी में ना तो लोग आना चाहते हैं बाहर, ना कहीं निकलने का मन करता है, ना निकलने का मन करता है। अभी जैसे ही 5-6 बजे पूरी हलचल बढ़ गई है एकदम सिटी में, अच्छी खासी। संचल आइसक्रीम खा रही थी और सारा यहाँ गिरा दिया आइसक्रीम, जो पिघल रही थी जैसे बाहर की यहाँ लग गई। जैसे तैसे पानी से मैंने साफ़ की। गाड़ी अभी धुलवाई थी थोड़े दिन पहले, क्योंकि गाड़ी अभी धुलवाई थी थोड़े दिन पहले, आइसक्रीम रह जाती वापस धुलवानी पड़ती, तो साफ़ कर दी जितनी हो सकी। बस मम्मी ले रही है सब्जी और सब्जी लेके बस निकल रहे हैं, रास्ते में ही है। शहरों में होता है ट्रैफिक जाम, हमारे गांव में तो वैसे ही सड़कें खुली पड़ी है, खुली क्या खाली पड़ी है। ये क्या पता कहाँ जा रहे हैं बाराती भर के। RJ19 जा रहे होंगे कि रामदेवरा तीर्थ यात्रा पे। धूप है भाई, यात्रा तो करनी। ये सब इन गाड़ियों की वजह से, जो बीच में खड़ी, इनकी वजह से हो रहा है ट्रैफिक। एक तो रोड वैसे ही पतला है। बोलेरो तो बस ये यहाँ से निकल रहा है, बस इतना सा रास्ता है, उसके बाद खुला रोड है, कोई नहीं है बीच में। तो सिटी से आ गए वापस और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो उस दिन मैंने बोला था कैंपर की कैंपर, ये देखो बोलेरो। एक और बोलेरो थी, वो जस्ट अभी निकली है। एक दिन आई थी स्कॉर्पियो। जैसे ही सिटी से वापस आए, मैं घर में बैठा, पानी पिया, चाय पी, तभी पापा ने बोला कि जलोर जाना है, अगर तुझे चलना है तो चल। तो पापा के एक फ्रेंड है जिनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तो वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया है। हम जैसे ही निकले, थोड़ी ही देर आगे गए और रास्ते में ही थे, गली से निकल ही रहे थे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो हम आ गए वापस। फिर जैसे ही बैठे और वापस निकले ही थे कि कोई आ गया, तो पापा उससे मिल रहे हैं और अभी चलते हैं थोड़ी देर में। तो निकल के आ गए हैं बागुड़ा शहर तक, और यहाँ दूसरी गाड़ी लेने का प्लान है कि बोलेरो के अलावा कोई और कार लेके जाते हैं। यह एक है, तो मतलब अंकल हैं, पापा के फ्रेंड है, तो वो देख रहे हैं कोई कार अवेलेबल हो उनके पास, वो लेके जाते हैं। बाकी अगर नहीं हुई, यहाँ स्विफ्ट दिख रही है और पापा बोल रहे स्विफ्ट से अच्छी तो हमारी बोलेरो ही ले जाते हैं। पहुँच गए हैं जालोर एक एनिवर्सरी पार्टी में, चलते हैं अंदर क्या व्यवस्था है। तो इस पार्टी में आना पापा का व्रत हुआ, क्योंकि 16 साल बाद पापा को उनके कॉलेज के फ्रेंड्स मिले, 16 साल बाद। हाँ, तो बस प्रोग्राम हो गया ख़त्म। पेट्रोल भरवा के बस निकल रहे हैं वापस घर की तरफ। इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। मैं अभी जस्ट इस व्लॉग को एडिट कर रहा हूँ। एडिट करने के बाद इसको अपलोड कर दूँगा। अगर इस व्लॉग में कोई कमी है या इस व्लॉग को और बेटर बनाया जा सकता है कैसे, मुझे बताना। मुझे लग रहा है कोई ना कोई कमी है या और इंटरेस्टिंग बन सकता है, कैसे बन सकता है वो मुझे आप बताना, तो मैं शायद कर पाऊँ। इस व्लॉग को फिर यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट में बताना जो भी आपकी राय हो,
और मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।